सुप्रभात बच्चों। तो आज हम कक्षा 9 में पढ़ेंगे साखियाँ, जो क्षितिज से आपके लिए गए काव्य खंड है। इसका क्षितिज से है ये काव्य खंड है। यहाँ से आप इसको, ये काव्य खंड हो गया। तो यहाँ से आज हम पढ़ेंगे साखियाँ, जो कबीरदास जी की है। कबीरदास जी का जीवन परिचय भी दिया गया है। इसको आप थोड़ा सा क्या करना है, इसको लिख लेना। कबीरदास के बारे में इसको जीवन परिचय को पढ़ लेना, उनके जन्म मृत्यु और कुछ ग्रंथ, उनके कुछ साखियाँ, कुछ वो कविताएं, कुछ वो जो उनके कबीर साहित्य है उसको थोड़ा सा देख लेना, लिख लेना, छोटा सा जीवन परिचय। तो आज हम इनकी साखियाँ पढ़ेंगे, कबीरदास जी की साखियाँ। जो साखियाँ क्या है, एक साखियाँ कहते हैं, इस साखियाँ को अनदेखा ज्ञान है। ये क्या है, आंखों देखा ज्ञान है। मतलब यानी कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ये आंखों देखी घटना है और उन घटनाओं का वर्णन कर दिया। तो उसमें कुछ बातें हमें बताई गई है। जैसी पहली है, मान सरोवर शुभर जल हंसा केल करहाई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। तो यहाँ पर क्या किया गया है, मान सरोवर की, मन रूपी सरोवर, यानी कि एक मान सरोवर है जो क्या है, तालाब है। एक मान सरोवर कर कहते हैं तालाब को। मान बने मन रूपी तालाब जो है, जो कहाँ है तालाब, ये तालाब पर कैलाश पर्वत के पास ही है। तो इसको मान सरोवर नाम से जाना जाता है। तो इन कबीर जी कहते हैं कि इस मान सरोवर में हंस जो है क्या है, फुल पूरा भरा हुआ, सुभर मने पूरा लबालब भरा हुआ, यानी कि पूरा तालाब भरा हुआ है। उसमें हंस जो है क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हंस इस तरह मान सरोवर में खेल रहे हैं कि वे स्वतंत्र रूप से खेल रहे हैं और स्वतंत्र होकर के मुक्ता चुग रही हैं। मोती, मुक्ता माने मोती चुग रही हैं। ठीक है, बात कही गई है। मोती कोई कहीं कोई हंस कोई मोती नहीं चुगता है, परंतु मोती को शुद्ध रूप, साफ रूप कहा गया है। कि यानी कि हंस भी क्या होता है, एक न्यायप्रिय पक्षी है, वो न्यायप्रिय होता है और इसलिए उनको मुक्ता मोती कहा गया है। कि मुक्ता मोती भी क्या है, एक शुद्ध रूप है। तो वो इस स्वतंत्र भाव से चुग रहे हैं कि अब उड़ी अनंत न जाए। उनका मन जो है अब कहीं अन्य जगह जाने का नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या कहा गया है कि ज्ञान व्यक्ति जो है ज्ञान में इतना डूब गया है, इतना प्रेमी बन गया है कि अब अन्य जगह कहीं जाने की उसकी इच्छा नहीं है। तो ये पहली साखियाँ हमारी पूरी हो गई। दूसरी जो है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस साखी में क्या कह रहे हैं कि प्रेमी यानी कि ईश्वर को ढूंढना प्रेमी ढूंढे मैं फिरे, कि ईश्वर को ढूंढने में घूमता फिरता हूँ। क्योंकि ईश्वर मिलना तो बहुत कठिन है। ईश्वर बड़ी आसानी से नहीं मिलता है, उसको क्या है, उसको बड़ी कठिनाई से ढूंढने पर हमें मिलता है। परंतु वो क्या है, उन्हें मिल नहीं रही है, क्योंकि ईश्वर मिलना बहुत कठिन है, तो उनको नहीं मिल रहा। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यदि क्या हो जाएगा, प्रेमी व्यक्ति को, यानी कि यदि हमें प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाएंगे तो हम सारे हमारे सब विष अमृत होई। कि जो भी विष है, विष माने यानी कि दुख है, जो भी कष्ट है, हमारे कष्ट हैं, वो कष्ट क्या हो जाएंगे, सब अमृत में बदल जाएंगे। अमृत यानी कि सुख में बदल जाएंगे यदि प्रेमी को प्रेमी मिले। यानी कि यदि ईश्वर भक्ति लगा करके, यदि जो व्यक्ति ईश्वर भक्ति करता है, यदि उसको ईश्वर मिल जाता है तो सारे कष्ट जो है उसके सुख में बदल जाते हैं। अगली तीसरी जो है, हस्ती चढ़े ज्ञान को सही दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो देखो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं इसमें, कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य ज्ञान रूपी हाथी पर सहिच साधना रूपी आसन बिछा करके सवारी करना चाहिए। कि क्या कह रहे हैं कि ज्ञान के रूप में सही दुलीचा माने आसन इस तरह से बिछाओ, कहीं भी कोई किसी के कोई यदि उसको भंग भी, उसके साधना को भंग करना भी चाहेगा तो भंग नहीं होगी। तो इस तरह से अपना आसन बिछाओ कि
हमें कहीं भी हाथी का वर्णन किया गया ना कि सही हाथी हस्ती चढ़े, हस्ती माने हाथी, कि इस तरह से आसन बिछाओ, यानी कि आप सवारी करते हैं हाथी का तो क्या है उस पर जो क्या बिछाए रहता है, दुलीचा बिछाए रहता है, जो उस आसन बिछाए रहता है, तो इस तरह से बिछाना चाहिए कि क्या है हमें चलने में दिक्कत ना हो। स्वान रूप संसार है भूकन देह झकमारी, कि ये संसार तो क्या है कुत्ते के समान है, जो क्या करते हैं चलते हुए हाथी पर भी भौंकने लग जाते हैं। या आप भक्ति रूप में बैठ जाएंगे तो आपकी क्या करेंगे, बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, वो निंदा को नहीं छोड़ेंगे। भूकन दे झकमारी, उनको भौंकने दो, आप क्या करो अपने ज्ञान रूपी संसार में चलते चले जाओ, तो आप वो भौंकने दो, कुछ देर बाद वो झक मार करके क्या है अपना आप ही चुप हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, यानी कि लोगों की किसी भी बातों का प्रभाव नहीं करना चाहिए और अपने ज्ञान रूपी संसार में आगे बढ़ना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपनी प्रगति करनी चाहिए, आगे बढ़ करके हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान रूपी संसार में बढ़ते ही चले जाना चाहिए। तो बेटा आज के लिए बस इतना, आगे हम और साखियाँ जो है कल अगले क्लास में पढ़ेंगे।